कुमारी वाइफ ऑफ श्री कुलदीप, ग्राम पंचायत ढाणी कुंदरापुर की सरपंच। आप सभी ग्रामवासियों व हमारे हांसी के विधायक श्रीमान विनोद भ्याणा जी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे यहाँ सड़क उद्घाटन के उपलक्ष्य पर पहुँचने पर मैं मेरी अपनी तरफ से और ग्रामवासियों की तरफ से इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। खरकड़ा से लेकर अपने झील रोड तक, तो जो बाईपास तक हम 7 मीटर चौड़ा करेंगे, 23 फुट चौड़ी, और दोनों साइड नाले लिए हैं सर इसके अंदर। और उससे आगे हमारी 18 फुट होगी जो 12 फुट थी पहले, और खरकड़ा तक बन जाएगी सर। टाइम 9 महीने है, लेकिन हम कोशिश करेंगे सर 6 महीने में पूरा करेंगे। मेरे साथ हैं आदरणीय विनोद भ्याणा जी। कल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि उस दिन भगवान विश्वकर्मा का भी जन्मदिन था। आज आपने रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन किया और अन्य कार्यक्रम भी किए, और कल आपने पूजा अर्चना की, और आज नारियल तोड़ने का दिन है। मैं जानूंगा आपसे कि कितनी परियोजनाओं का आज आपने श्री गणेश किया है, और एक मंजिल भी ऊपर कर दी है मिनी सेक्रेटरीट की, और अन्य परियोजनाओं का। अब लालपुरा से सीधे यहाँ आ रहे। राजीव जी, मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से पूरे हांसी हलका में विकास कार्य चरम सीमा पे हैं। रोजाना निरंतर आप देख रहे हैं कि नारियल फोड़ने का काम चालू है। अगर मैं केवल आज का जिक्र करूं, आज सबसे पहले हमने ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया, जो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर उनको शुभकामनाओं के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके हमेशा स्वस्थ रहें और भारत देश को उनका नेतृत्व मिलता रहे, और उनके नेतृत्व में देश दिन दुगनी रात चौगुनी जैसी कि कर रहा है, ऐसी निरंतर करता रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन किया गया। उसके बाद सबसे पहले एक हमने नई मंजिल सेक्रेटरीट, मिनी सेक्रेटरीट नहीं जी, पूरा सेक्रेटरीट है वो, मिनी सेक्रेटरीट नहीं है, सेक्रेटरीट की नई मंजिल, जो कि तालियां बजाइए, सेक्रेटरीट हो गया वो। पूछूंगा कि ये किस बात को इंगित करता है। तो आज से 2 साल पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के एक रेस्ट हाउस, और सौभाग्यवश जो हमारे आज एक्सियन हैं, ये उन दिनों में यहाँ एसडीओ थे, इन्हीं का ही सुझाव था कि ये काम यहाँ होने चाहिए, और इनके सुझाव से ही मैंने 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ एक मंजिल, एक फ्लोर और की डिमांड की थी कि हमारे, क्योंकि समझते हैं कि हमारा जल्दी हमारा ज़िला बढ़ने वाला है, तो वहाँ सेक्रेटरीट में मंजिल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जितना जिला बनेगा तो सारे डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट में बैठेंगे। एसडीएम साहब को आज बैठाया है ना। हाँ, तो आज उसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। उसके बाद 1.25 करोड़ रुपए की लागत से जी 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 सोरखी स्कूल में 14 कमरों की नींव रखी है हमने। स्कूल की हालत बड़ी ख़राब थी, 14 कमरों की आज हमने 1.25 करोड़ रुपए की लागत से उसकी नींव रखी है। उसके बाद हम ढाणी गुजरान, ढाणी पुट्ठी से रोड से लेके ढाणी गुजरान तक का जो अंदर का रोड है, वो पेवर ब्लॉक का छोटा सा सड़क थी, 20 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की लागत से उस सड़क का आज शुभारंभ हुआ है। उसका भी निर्माण कार्य प्रगति पे है। उसके बाद 4 करोड़ रुपए की लागत से मेन हाईवे जो बाईपास है हमारा, वहाँ से लालपुरा, वहाँ एक नहर के ऊपर ब्रिज भी नया बनेगा जी जी, और वो सड़क चौड़ी होएगी। 4 करोड़ रुपए की लागत से उस सड़क का आज शुभारंभ किया है। लालपुरा के लोग थोड़ा सा एजिटेट कर रहे थे कि भी हमें कोई अल्टरनेट वो नहीं दिया गया रास्ता, कुछ आई थी? नहीं, वो पुल बना दिया, उनका अल्टरनेट बना दिया क्या? हाँ, बना दिया, और वो लगातार मेरी गाड़ी भी वहीं से गई है। तो 4 करोड़ रुपए की लागत का अभी वहाँ सौभाग्यवश नारियल फोड़ के आया हूँ। और जहाँ हम खड़े हैं, ये बड़ा धार्मिक गांव है जी, ढाणी कुंदनापुर। हाँ, बड़ा धार्मिक, ये धाम है, धार्मिक गांव नहीं है, धाम है ये, धाम है। तो यहाँ से जो सड़क हमारी हांसी से खरखड़ा जा रही है, ये हांसी से इस बाईपास तक 23 फुट चौड़ी सड़क बनेगी, और इसके बाद इसका नाला भी बनेगा।
ये बराबर साथ में ड्रेन, दोनों साइड ड्रेन का नाला बनेगा, मिनी ड्रेनेज निकलेगा। हाँ, जो जहाँ से पानी की निकासी की बड़ी भारी समस्या है इस गांव की, उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। और आगे बाईपास के आगे खरखड़ा तक 18 फुट, यानी कि पहले ये 12 फुट है, अब ये 18 फुट सड़क चौड़ी बनेगी और इस पे 8.5 करोड़ रुपए लागत आएगी। यानी कि आज की बात अगर हम कहें 8.5 करोड़, 4 करोड़, 12.5 और 25, 13.25 और 1.25 करोड़, 14 करोड़ रुपए का काम आज हरियाणा सरकार की कृपा से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हांसी में 14 करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये विकास की दिशा में हम अग्रसर हैं और ये विकास के लिए एक मील पत्थर है। मैं समझता हूँ कि इसी तरह से कंटिन्यूअस आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से लगातार नारियल फोड़ने का काम चल रहा है। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ, कुछ हमारे अपोजिशन के भाई कहते हैं कि भ्याना साहब नारियल फोड़ देते हैं मगर काम नहीं चलता। मैं आपके माध्यम से भरी सभा में ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा काम एक भी दिखा दें जहाँ मैंने नारियल फोड़ दिया हो और काम ना चला हो, उसके लिए मैं कसूरवार। ये वार फुटिंग पे ये कार्य पूरे हो जाएंगे जैसे एक्शन साहब बता रहे थे। एक्शन साहब ने अभी आपको बताया कि इसकी हमारा टाइम लिमिट है 9 महीने, मगर प्रयास ये रहेगा कि 6 महीने में ये सड़क बन के तैयार हो जाए। सर, आपने इतने करोड़ों के कार्य गिना दिए, ये किस बात को इंगित करता है और किस बात को दर्शाता है कि मैं समझूं कि आने वाला कल संपूर्ण जिला होगा हांसी? देखिए, विकास तो करवाना हम एक, देखिए राजीव जी, विकास करवाना हमारी ड्यूटी है। इस जनता ने हमें विकास के लिए ही चुना था, इसीलिए वोट दिए थे कि हमारे हलके में विकास होना चाहिए, जो हमारा पिछड़ापन है वो खत्म होना चाहिए। अब विकास की दृष्टि में तो हम कहीं पीछे हैं नहीं। मैं बड़े गर्व और गौरव के साथ कह सकता हूँ कि आज हमारे हांसी हलके की सारी सड़कें, आप चाहे देहात में चले जाएं चाहे शहर में चले जाएं, आप खुद इस बात के गवाह हैं कि चारों ओर बहुत ही ज़बरदस्त विकास कार्य चल रहे हैं। जहाँ तक जिले की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी हांसी आए थे और उन्होंने ये कहा था अपने मुखारबिन से कि जब भी कोई नया जिला बनेगा तो सबसे पहले हांसी जिला बनेगा। तो निश्चित तौर पे ये तो हो नहीं सकता कि जिले बनने बंद हो जाएं या आगे ब्रेक लग जाए। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि जब भी कोई जिला बनेगा हांसी सबसे पहले बनेगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो बहुत जल्दी बनेगा। औद्योगिक क्षेत्र की एक सौगात भी देके गए हैं। हाँ, 100 एकड़ जमीन जो हमारे पास सरकारी ज़मीन पड़ी थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ये ऐलान करके गए हैं कि वो HSIDC उसको डेवलप करेगी और वहाँ 100 एकड़ ज़मीन में इंडस्ट्रियल सेक्टर बनेगा, वहाँ सारी फैक्ट्री लगेंगी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ जिस दिन ये सेक्टर कट के तैयार हो जाएगा, वहाँ लाइन में लग के प्लाट बिकेंगे और इंडस्ट्री लगेगी। निश्चित तौर पे जब इतने ही बड़ा सेक्टर बनेगा तो हमारे इलाके के लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, हमारे इलाके के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। तो जहाँ फैक्ट्री आएगी, जहाँ इंडस्ट्री आएगी, रोज़गार आना तो जरूरी है, संभव है। सर, मेरी पीठ के पीछे और एक सामने मेरा खिलाड़ी है, मेरा जो कैमरा पर्सन है, आर्चरी का नेशनल प्लेयर रहा, कि यह जिम की डिमांड कर रहे हैं इस गांव में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी जिस गांव की डिमांड होगी, एक एक करके हम सारी डिमांड पूरी करने का प्रयास करेंगे। इनकी डिमांड मैं जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। और मैं समझता हूं कि आप तक जो भी हमने आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी से मांगा है तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। तो निश्चित तौर पे इनकी ये डिमांड भी पूरी करवाएंगे। वो डंपिंग स्टेशन भी बन जाएगा जल्द। डंपिंग स्टेशन भी जल्दी बनेगा, उसके लिए पैसा मैं कल चंडीगढ़ जा रहा हूँ रिलीज कर। शहर में सफाई भी होएगी, डंपिंग स्टेशन भी बनेगा, शहर साफ सुथरा बनेगा, शहर में विकास होगा, इलाके में विकास होगा। मेरा जनता के साथ वायदा है और मैं जनता के वायदे पे खरा उतरूंगा। आपकी वाणी में इसी तरह रस रहे। ये थे भ्याना जी, इन्होंने जितनी भी बात कही है और मुझे लगता है कि उनको अमली जामा पहनाएंगे। और हमने जिम की बात करी है गाँव के लिए, तो उनके लिए भी कहा है कि मैं इसको अमली जामा पहनाने का कोशिश करूंगा। देखते रहिए हांसी की आवाज़।